तो भाई लोगों, हम आए हुए हैं इस वक्त आंवले के बाग में। आंवले के पेड़ लगे हुए हैं आम के बाग में। आंवले के पेड़ भी हैं, यानी कि मिलवा ये बाग लगा हुआ है। तो आंवले के पेड़ आपने नहीं देखे होंगे, आंवले तो खाए होंगे। आंवले का यूज़ होता है बेसिकली मुरब्बा बनाने के लिए, अचार बनाने के लिए होता है। और जो बालों में जो काला कलर होता है उसमें भी यूज़ होता है थोड़ा। और बाकी खाने के लिए जो यूज़ इसी पर्पज़ से करते हैं कि बाल काले रहते हैं। इसमें विटामिन सी यानी कि साइट्रिक एसिड बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो ये पूरा जो है बहुत मतलब फल जो है बहुत आता है इस पर। देखेंगे आप, इस पर फल जो है बहुत ही मात्रा में आता है। ये देखेंगे पूरे गुच्छे गुच्छे से अंगूर से ये आंवले के गुच्छे लगे हुए हैं। ये देखेंगे आप, ये देखेंगे, और ये भी लगे हुए हैं। ये देखेंगे बहुत तगड़ी मात्रा में आंवले आते हैं आंवले के पेड़ों पर। और जो इसका पेड़ होता है यानी कि उसकी तरह होता है, सॉरी इमली की तरह ये पेड़ है। इसके छोटे छोटे या शीर्ष की तरह एक पेड़ ये लगा हुआ है और एक पेड़ ये लगा हुआ है। ये देखेंगे आप, ये थैला लिया है हमने और ये हमारे मरगूब भाई चढ़े हुए हैं। तो इनके ऊपर भी बहुत अधिक मात्रा में आंवले लगे हुए हैं। देखेंगे, जूम करेंगे तो दिख रहा है। ये देखेंगे आप, ये देखेंगे सब आंवले ही आंवले हैं। ये जेब में भर रहे हैं। और उस वाले टहनी पर भी प्योर आंवले ही आंवले हैं। ये देखेंगे आप, और एक टहनी हमने टूटवाई है। ये देखेंगे आप, बस 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 बस, अरे छींट आ रही है मेरे ऊपर, पानी भरा हुआ है बाग में। तो ये देखेंगे आंवले की जो टहनी तोड़ी है तो इस पर जो है इस तरह के आंवले निकले हैं। ये देखेंगे आप, पूरी लंबी टहनी है और इसमें जो है आंवले ही आंवले हैं। ये पूरा बाग हमारे नाना का, फिर उसके बाद मामू का बाग है, आम का बाग है। इसमें कई तरह के लीची के पेड़, आंवले के पेड़ और तरह तरह के नींबू और जो भी फल हैं, फ्रूट हैं, सभी के ज़्यादातर इनमें पेड़ हैं। अमरूदों के पेड़, नाशपाती के पेड़, सभी तरह के पेड़ इनके बाग में मौजूद हैं। तो हम आज सैर करने के लिए आए हैं, तमाम पूरे बाग की सैर करेंगे, घूमेंगे, आपको भी नज़ारा दिखवाएंगे। तो ये पानी भर दिया इन्होंने तो थोड़ा जाने में अंदर दिक्कत हो रही है। फिर भी हम जो है पैंट ऊपर को करके जाएंगे। नीचे आंवला ही आंवला पड़ा है प्योर, और एक गुद्दा उधर टूटा पड़ा है। और ये ट्यूबवेल वगैरह है, ये देखेंगे आप। और उधर मछली पालन भी हो रहा है। ये देखेंगे आप, मछली पालन का तालाब बना हुआ है, उस पर पाइप जा रहा है, ये समरसेबल का। मछली पालन भी किया जाता है। और काफ़ी खूबसूरत क्राइटेरिया है अंदर का। ये नींबू का पेड़ है बहुत ही बड़ा, और अनार के पेड़ भी हैं। सभी तरह के पेड़ हैं जो नॉर्मली अपने इंडिया में होते हैं ज़्यादातर पेड़। और सऊदी अरब की खजूर भी है। और ज़्यादातर पेड़ जो हमारे यूज़ के होते हैं, सारे के सारे पेड़ इन्होंने बाग में लगा रखे हैं। और ये बगैती है, ये जो है पूरे देखभाल करते हैं और माल ये ख़रीदते हैं भी हैं। और कहीं सेल करना होता है तो यही सेल भी करते हैं। तो हम जो है बाग में आए हुए हैं और आंवले तोड़ने के लिए आए हैं। अचार बनवाएंगे और बाल काले करने के पर्पज़ से आंवले तोड़ने के लिए आए हैं। और आंवले तोड़कर घर को ले जाएंगे, मुरब्बा खाएंगे, अचार खाएंगे, तब बाल बिल्कुल काले हो जाएंगे। तो गाइज़, ये हमने टहनियाँ तोड़ी हैं और तमाम नीचे आंवले ही आंवले पड़े हैं। पूरे हमने आंवले हिलवाए हैं। और ये आंवले जो है हम पूरे थैले में भर के लेके जाएंगे और घर चल के अचार में मुरब्बा बनवा के और देसी अचार, नमकीन अचार बनवा के खाएंगे तो कुछ अलग ही टेस्ट आता है इसका। और ये जो है देसी वाला आंवला, छोटा वाला, बाज़ार में कीमत इसकी जो है काफ़ी महंगी है, मंडी में भी काफ़ी महंगी है। और वो बड़ा वाला जो होता है वो और महंगा है। मगर देसी तो देसी है, आप भी जानते होंगे, हाइब्रिड चीज़ मोटी होती है, देसी चीज़ छोटी होती है। मगर देसी में सारे के सारे गुण जो है पूरे होते हैं। इसमें साइट्रिक एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, खट्टापन। तो ये जो है आपके खट्टेपन की, शरीर की कमी को दूर करेगा और आपके बालों को काला करेगा। तो ये जो है आंवले हमने तोड़े हैं और घर को लेके जाएंगे और हम अचार और मुरब्बा बनवा कर खाएंगे। ये घरेलू यूज़ के लिए इन्होंने बांसों को भी बो रखा है अपने ही बाग में। ये देखेंगे पूरे बांस से जो है पूरा मुच्छा जमा हुआ है। और इनको बल्ली में ज़रूरत पड़े या लाठी डंडे की ज़रूरत पड़े या पट्टी का ज़रूरत पड़े, शेरवों की ज़रूरत पड़े, किसी भी यूज़ के लिए बांस का जहाँ जहाँ पर यूज़ होता है उसको ज़रूरत पड़ती है तो पूरा परिवार यहाँ से काट कर ले आता है
और यूज़ करता है अपने पर्पस के लिए, कोई बेचना नहीं कुछ नहीं, खुद के लिए यूज़ करते हैं ये लोग। और मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ और ये जो बांस की टहनी लटक रही है, ये देखेंगे आप, नीचे को लटक रही है ये। और बाकी एक पेड़ आंवले का ये भी जमा हुआ है, इस पर जो है फल नहीं आए हैं, सबसे बड़ा पेड़ आड़ू का। हाँ, बाकी जो है इनके बाग में आड़ू के पेड़ भी, लीची के पेड़ भी, मैं आड़ू का पेड़ आपको दिखवाऊँ, और नाशपाती के पेड़ भी, सभी तरह के पेड़ इनके बाग में मौजूद हैं। ये देखेंगे, बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे बागों में आकर, पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। ये नाशपाती के पेड़ है, अभी तो नाशपाती की फसल नहीं आ रही, फल नहीं आ रहे, तो फिलहाल ये जो है पतझड़ है। और एक लीची का पेड़ ये है, लीची का पेड़ केवल एक है, बहुत बहुत मतलब गुच्छेदार लीची इसमें आती है। ये लीची का पेड़ है, इन्होंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें अपने मतलब खाने पीने के हिसाब से इन्हें बाग में लगा रखी हैं। ये लीची का जो है पेड़ का पत्ता होता है ऐसा। और ये अमरूदों का बाग भी मौजूद है, इनके बाग में अमरूदों के पेड़ भी लगे हुए हैं। अमरूदों को तो आप जानते ही होंगे। बाकी आड़ू के पेड़ भी हैं, ये आड़ू का पेड़ है, ये आड़ू के लकड़ी से आप पहचान रहे हो, सबसे मजबूत लकड़ी होती है आड़ू की। और बाकी नींबू के तो सभी जगह पर होते ही है। इधर से दिख रहा है आपको ये लीची का पेड़, इधर से धूप पड़ रही है तो अच्छा जो है व्यू आ रहा होगा। कैसा व्यू आ रहा है ज़रूर बताइएगा चेक करके। और बाकी सभी चीज़ें थोड़ी थोड़ी लगी हुई हैं। और बाकी मधुमक्खी का पालन भी करते हैं, थोड़ा सा देसी शहद खाते हैं। आज ये पूरे एक तरह से शाही फैमिलियाँ होती हैं, ऐसे रॉयल फैमिलियाँ, ऐसे करके सभी इनका जो है नेचर है, इनका क्राइटेरिया जो खेती बाड़ी का घरेलू इन्होंने बना रखा है। और पुराने दौर में जो है, अब तो पाबंदी हो गई है, शिकार करने के लिए भी आते थे, एयर गन के द्वारा शिकार करते थे। और जो भी शिकार में मिलता था उसको भून कर खाते थे घर ले आकर। अब तो पाबंदियाँ हो गई हैं, पुराने दौर की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये हमारी ननिहाल है, यहाँ पर हमारी नानी यहीं की थी, हमारी माताजी यहीं की थी। तो हम जो है बचपन में बाग में आते थे तो तमाम बाग में घूमते थे। अब तो कुछ चेंजिंग आ गई है, बंटवारे वगैरह हो गए हैं। ये जो है नाशपाती का पेड़ है, ये देखेंगे आप। और ये सागौन का था भाई, ये सागौन का पेड़ है, ये देखेंगे आप। बहुत बड़ा बड़ा पत्ता होता है और लकड़ी भी काफ़ी महंगी बिकती है इसकी। और इनके नाशपाती के पेड़ ये बहुत दूर तक लगे हुए हैं, पूरा मतलब चारों तरफ बाड़ा लगा हुआ है। और ये सागौन के पेड़ इन्होंने कुछ कटवा भी दिए हैं, ये देखेंगे आप, जड़ें इनकी मौजूद हैं। और मधुमक्खियाँ कोई कोई है, अभी सीज़न नहीं चल रहा है इनका, कोई कोई उड़ रही है। बाकी और तगड़े बाग में लेकर मैं चलता हूँ आपको, ये देखेंगे आप, पूरा बाग ही बाग है। मन को बहुत सुकून मिलता है प्रकृति में अगर आप घूमते हैं तो, चाहे वो बाग हो या कोई पार्क हो, फुलवाड़ी हो, तो उसमें दिलों को सुकून मिलता है नेचर में घूमने के। और पुराना दौर याद आ जाए और ऐसी खेतीबाड़ी आपको देखने को मिले तो पुरानी यादें वापस आ जाती हैं और बहुत ही दिलों को सुकून मिलता है। तो मैं दिवाली की छुट्टियों पर आया हुआ था यहाँ पर, तो जो भी रिश्तेदार आता है इनका तो बाग में ज़रूर घूमने के लिए आता है। तो मैं भी दिवाली की छुट्टियों में घूमने के लिए आया था, तो मैंने कहा इनसे, मैंने कि चलो भाई बाग में घुमा कर लाओ। तो हम बाग में घूमने के लिए आए हैं, आंवले तोड़ के हमने रख दिए हैं और हम घूमने के लिए निकले हैं। देखेंगे कोई कोई अमरूद भी है, ये अमरूद तोड़ रहे हैं। ये ऊपर वाला पका हुआ था, हाँ तो ऊपर वाला हाइट, ये देखेंगे आप, ये अमरूद है, वाला पका हुआ है, शायद तो छोटा अभी तोड़ेंगे इसे। अमरूद तोड़ने का प्रयास करेंगे। और बाकी आप जानते ही हो क्या क्या अटके लिए पब्लिक करती है। ले मोबाइल पकड़ा भाई, इधर को दिखा दे थोड़ा सा, ये वाला है, ये भी 2 अमरूद तोड़े हमने, पके हुए अमरूद हैं, इनको खाएंगे हम। और अभी सीज़न नहीं चल रहा, जब फसल आती है तो इसकी बहुत ही तगड़ा जो है अमरूद की पैदावार होती है। और आइए भाई थोड़ा सा आओगे और आइएगा, एक जने को डर लगता है भाई यहाँ पर आने में। और ये एक तरह से इनके पुरखों के कब्रिस्तान भी हैं। और पुराने जो ट्यूबवेल की कोठरियाँ थी वो यही बनी हुई हैं, जैसे राजा महाराजाओं की, ज़मींदारों की कोठियाँ बनी हुई होती हैं, नवाब
रामपुर के नवाब रज़ा अली ख़ान, हामिद अली ख़ान, उनके बाग में गए थे हम। तो उनके बाग में भी कोठियाँ बनी हुई थी, तो उनकी बहुत आलीशान थी। यहाँ तो खैर छोटी है, मगर जो है पूरा शाही घराने की तरह काम है। ये मोरपंखी का पेड़ था उस ज़माने का, हमारे सामने का भी। और ये सऊदी अरब की खजूर थी। क्या हुआ भाई, खजूर कैसे सूख गई है? अच्छा, सूख कैसे गई? अच्छा, ये पतझड़ से हो रहे हैं, ऊपर गोब में आओगे हैं नए पलंटे। और इसकी जड़ भी देख, जड़ में छोटे छोटे खजूर के, यानी कि सऊदी अरब की खजूर होती है ना, बहुत चौड़े पलंटे होते हैं उसके, और मोटी बहुत होती है, तो वैसे ही खजूर है। बाकी आपको ट्यूबवेल से लग रहा होगा कितना पुराना ये बाग होगा। और ये छोटी खजूर जमी हुई है, ये देखेंगे। यहाँ पर बिलालपुर क्षेत्र का आदमी आ गया तो रात में खोद के ले जाएगा। और ये बेल पत्थर पके पड़े हैं, कोई खाने वाला नहीं है भाई, पड़े पड़े सूख गए बेल पत्थर तमाम। कबूल। ये हमारे नाना नानी की कब्र मुबारक है, इन पर हम फातिहा पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। बाकी ये देखेंगे आप, ये ट्यूबवेल की कोठरी थी, इसमें हम पहले पुराने ज़माने में आते तो अंदर एक घड़ा भरा हुआ होता था पानी का, और बिल्कुल शीतल जल होता था वो। ये इसकी होदिया थी, इसमें से भर के इसमें को रख देते थे। जो भी आता था घूमने के लिए, प्यास लगी, शिकार करने आया, घूमने आया, तो वो घड़े में से पानी पीता था। तो अलग ही सुकून मिलता था उस दौर में। और ये पुलिया भी पट गई अब तो, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है और ये जो है पुरानी चीज़ें बंद होती जा रही हैं। समरसेबल का दौर आया है तो कुइयाँ बंद हो गई और ट्यूबवेल बंद हो गए। पहले देसी कुइया थी, ये वाली कुएँ से जो पहले रेड वैग जो चलता था, मतलब देसी मोटर जो चलती थी, तो इस वाली कुइया में चलती थी हमारे दौर में। तो यहाँ पर भी एक हो दिया थी, इधर को पानी जाता था। और एक ट्यूबवेल ये था, ये पूरी पट गई है, ऐसे करके यह पानी एक इधर को जाता था। ये देखेंगे आप, करकूत का पेड़ बहुत तगड़ा है, ऊपर हाई टेंशन लाइन निकल रही है। और ये आड़ू का पेड़ देख रहे होंगे आप, आड़ू को तो जानते होंगे आप, ये देखेंगे आप। तो बहुत ही सुकून मिलता है भाई आकर यहाँ पर, पुरानी बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। और नानी नाना का घर तो आप जानते ही होंगे कि आप भी अगर नंसाल में जाते होगे तो अलग ही सुकून मिलता होगा, बचपन की यादें ताज़ा हो जाती होंगी नानी के घर जाने के बाद। तो नानी का घर जो है सब किसी को ही अच्छा लगता है, मगर ये और ज़्यादा अच्छा ही लगता है, क्योंकि यहाँ से पुरानी यादें ताज़ा जुड़ी हुई है। और कैसे कैसे रहन सहन था और कैसे कैसे पूरा मामला था, सब जो है पुरानी यादें वापस आ जाती हैं कि हाँ भाई पहले ये था, पहले वो था। ये ट्यूबवेल की कोठरी है, ये क्या भाई? अरे ये कुइया होती थी भाई पहले, ये देखना पट्टे वाली मोटर चलती थी, कुइया आज भी है। और अब तो कुछ बंदिशें हुई है, ऊपर टीन पड़ी हुई है, और इनमें को डिलीवरी लगी हुई थी, और इनमें ताले लगे हुए हैं। ताले भी पूरी तरह से जंग खा गए हैं, ये देखेंगे। हाँ, ये थोड़ा छोटा सा दुमंजला ही बना हुआ था। रात में जो है जानवरों की डर की वजह से ऊपर सोते थे, ताकि कोई हमला ना कर दे ऊपर। एक बंदूक तैनात रहती थी, एक रिवॉल्वर था, लाइसेंस ही है सब चीज़ें इनके पास, तो ऊपर रहते थे। और जैसे रात को कोई काम हुआ, पानी चलना हुआ, तो यहाँ पर रहते थे। तो देखा भाई आपने रॉयल फैमिलियाँ, शाही फैमिलियों के खेतों के अंदाज कैसे होते थे। थोड़ा सा मैंने अपनी ज़बान में आपको बताया। बाकी अगर आपके भी रिश्तेदार, रिलेटिव, नाना नानी ऐसे घराने से होंगे तो आपकी भी याद ताज़ा हो गई होंगी, या गरीब घराने से भी होंगे तो बहरहाल आपकी याद ताज़ा हो गई होंगी नाना नानी के घर की। तो ये बाग है, इनमें पानी चल रहा है। ट्यूबवेल अब तो समरसेबल हो गए। ये पूरी जो है कंटीले तार से बाउंड्री थी पूरे खेत की इनकी। 120 बीघे का चक है और 40 बीघा अलग अलग है, 160 बीघे का कुल मिलाकर। ये पूरा भरा होता था उस ज़माने में, जो पट गया है अब तो जो है डायरेक्ट पानी इनमें को डाला। देखो इन्होंने डिलीवरी का, यानी कि सूढ़े का पाइप इन्होंने खेत में को डाल दिया और पानी चल रहा है, ये देखेंगे आप। पहले जो है बरहों के माध्यम से चलता था, इनको आउटलेट इंग्लिश में बोला जाता है, मोगे जिसको बोला जाता था। इनके जो है माध्यम से पानी चलता था पहले, और इसी के हिसाब से खेतों में पानी काट दिया जाता था। बाकी ये कंटीले शैमल के पेड़ भी हैं, सभी तरह के पेड़ हैं, ये देखेंगे आप। तो ये रहा, ये देखेंगे आप, ये अंबार ऐसे ऐसे हैं। तो ये अंबार का पेड़ है, काफ़ी बड़ा पेड़ है, सभी लोग इसका रिश्तेदार वगैरह सब। ये वाला जो हिस्सा है, इनमें आम और अमरूद के मिलमा पौधे लगे हुए हैं, यानी कि डबल बाग बोल सकते हैं आम और अमरूद का। कहीं कहीं आम के पेड़ लगे हुए हैं
और कहीं कहीं अमरूद के पेड़ लगे हुए हैं। वो जो थी बगिया थी वो प्योर अमरूदों की बगिया थी। इन्होंने अपने भाइयों के हिस्से में अलग अलग कर लिए हैं, तो अलग अलग एडजस्टमेंट कर दिया इनकी वंशजों ने, मतलब इनकी औलादों ने अलग अलग कर रखा है मामला। तो इन्होंने कुछ ने जो है बीच बीच में आम का पेड़ लगे हुए थे, आम का बाग था पूरा, था बीच बीच में अमरूद के लगा दिए, यानी कि एक लाइन तो पूरी लगा दी अमरूद की, ये देखेंगे आप, ये पूरी लगा दी आम की। तो ऐसे करके बीच में जो है पहला आम की लाइनें लगी हुई थी ऐसे प्योर आम की, तो बीच में एक जो है अमरूद की ओर डाल दी इन्होंने। तो ये जो है मिल्मा बाग है, ये देखेंगे आप। मैं यहाँ पर हूँ, ये तीसरे भाई की अमरूदों की बगिया है, यानी कि तीनों भाइयों ने जो है अमरूद और आमों के मिक्स पेड़ लगा रखे हैं। बीच वालों ने मिक्स थे, इनके प्योर अमरूद के हैं, उधर वालों के प्योर अमरूद के थे। बाकी खेती जो है ये टॉप की खेती करते हैं, नंबर 1 की जो है। जब ज़्यादा ज़मीन होगी तो टॉप की खेती, पैसा जो है काफ़ी होगा तो ये टॉप की खेती तो होगी, मगर दिलचस्पी भी होती है, दिलचस्पी काफ़ी है। ये टॉप की खेती नंबर 1 की खेती। गन्ना खड़ा है इनका बेहतरीन बंधा हुआ और लंबे बिल्कुल सलाखा से खड़ी हैं। काफ़ी अच्छी खेती है, कोई रोग नहीं कुछ नहीं। बहुत अच्छा लगा खेती को देखकर इनकी। ये खेत इनका औषधि का है, कोई जड़ी बूटी बो रखी, किसी ने बता दिया महंगी बिकती है, तो पूरा खेत है। मगर कमी ये कर दी इन्होंने, नलाई नहीं करा। ये तो इसकी जो जड़ी बूटी है औषधि है वो ये है भाई, ये देखेंगे आप, इनमें कांटे से हैं, कांटे चुभ रहे हैं, ऊपर को हाथ कर रहे हैं। तो ये पता ना किस चीज़ का है, कमेंट सेक्शन में के माध्यम से बताइएगा अगर आपको जानकारी हो तो, किस चीज़ का ये पौधा है, किस चीज़ के किस रोग के काम में आता है ये देखेंगे आप। तो ऐसे जगह जगह जो है औषधि के इनके पेड़ लगे हुए हैं। एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, ऐसी जगह जगह है पूरा जो है। मतलब एक इन्होंने नलाई नहीं कराई है तो दिख नहीं रहे हैं, और पूरा काफ़ी बड़ा खेत है ये देखेंगे। बाकी टॉप की खेती आपको दिख रही होगी गन्ने की, ये देखेंगे आप। ये इनका सैमल का बाड़ा लगा हुआ है, सैमल के पेड़ हैं ये देखेंगे कांटों वाले, और पूरा बाड़ा लगा हुआ है ये देखेंगे। काफ़ी दूर तक इन्होंने बाड़ा लगा रखा है, और इसमें जो है कांटोदार इनका तना होता है, ये देखेंगे मोटे मोटे कांटे हैं। इसको सैमल बोला जाता है, जड़ इसकी ऐसी होती है, और वहाँ तक दूर तक इसका बाग लगा हुआ है, यानी कि बाड़ा लगा हुआ है। सैमल के पेड़ों के बाड़े के जस्ट बराबर में अंबार के पेड़ लगे हुए हैं इनके। बड़ा वाला जो पेड़ है ये है, तो इसके पत्तों से आप पहचान करके बताइएगा आपने ऐसे प्रकार के पेड़ देखे हैं नहीं देखे हैं, कि पौधे देखे हैं नहीं देखे हैं। ये अंबार का पेड़ है, इसका अचार पड़ता है, मतलब एक तरह से बहुत ही खट्टा होता है इसका फल, और बहुत पतली लेयर होती है, अंदर गुठली बहुत मोटी होती है, गुठली को चूसने में बहुत आनंद आता है, और बहुत ही अच्छा अचार होता है इसका अंबार का। तो इसका जो है पेड़ यहाँ पर है, एक छोटा सा पेड़ लगा दिए कई सारे इन्होंने, बाकी बड़ा पेड़ जो है ये लगा हुआ है। तो सभी तरह की छोटी छोटी चीज़ें इन्होंने लगवा रखी हैं इसमें। ये देखेंगे आप, अंबार ऐसा होता है भाई, थोड़ा सा धप्पा आ गया है, ऊपर है अंबार को थोड़े थोड़े नीचे भी गिरे हुए हैं। और मैं जूम करके दिखा दूँ आपको अंबार किस तरह के होते हैं। तो ये रहे, ये देखेंगे आप, ये अंबार ऐसे ऐसे हैं। तो ये अंबार का पेड़ है, काफ़ी बड़ा पेड़ है। सभी लोग इसका, रिश्तेदार वगैरह सभी लोग जो है इसको तोड़ कर ले जाते हैं और इसका अचार पड़वाते हैं। और ये बिल्कुल सल्ला है एक तरह से, बहुत ही मोटा पेड़ है, और ऊपर जाकर इसकी शाखाएं फूट गई हैं, और काफ़ी जो है एरिया में ये पेड़ फैला हुआ है। ये देखेंगे आप, इधर जो है हल्दी लगी हुई है, ये बराबर मछली पालन चल रहा है इनका। ये देखेंगे हल्दी, आपने ये तो देखी होगी, मगर ये अंबार का पेड़ नहीं देखा होगा आपने। बाकी जामुन के पेड़ भी लगे हुए हैं छोटे छोटे, इनमें जामुन आती हैं। बाकी मछली पालन का देखते हैं भाई कैसे कैसे हिसाब किताब चल रहा है, बराबर से चलते हैं भाई। पहले ये पूरी नहर होती थी, मतलब भरा होता था पक्का वाला, अब तो कुछ कच्चा हो गया है। ये और ये क्या चीज़ है भाई, माल्टा क्या चीज़, मतलब संतरा। अच्छा, संतरा की क्वालिटी होती है दूसरी वाली माल्टा। देखो संतरे के पेड़ भी निकले हैं, मैंने बताया ना थोड़े थोड़े खाने की चीज़ें सभी इनके बाग में मौजूद है। ये माल्टे का पेड़ है इनका, आगे अनार का है, और आगे अनार का है भाई। और ये पहला गड्ढे का मैं दिखवा दूँ आपको, इनमें मछली पालते हैं, अभी तो पानी सूख गया है। ये देखेंगे आप, ये और किसी के चप्पल भी टूट गए हैं भाई, यहाँ पर चप्पल भी पड़े हैं। इनमें ये मछली पालन करते हैं और खुद की देसी मछली खाते हैं भाई ये। और ये अनार के पेड़ हैं,
अनार भी आ रहे हैं, कुछ छोटे छोटे अनार आ रहे हैं अभी, तो ये बहुत बड़े हो जाएंगे। ये देखेंगे, ये देखेंगे फूल आ रहा है कुछ पे। और ये वाला पेड़ जो है मौसमी का है भाई। इसका जो है कांटोदार वृक्ष होता है और छोटी छोटी पत्तियां होती हैं। एक ये है पौधा और एक ये है मौसमी का। मौसमी, संतरा, माल्टा सभी के पेड़ इन्होंने एक एक दो दो तीन तीन लगा रखे हैं। ये देखिए, और एक खास बात, ये नुकसान नहीं है इनके खेत पर, क्योंकि काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल है, 150 बीघे के आसपास इनका खेत है। तो कोई भी बाहर का आदमी आता नहीं है, कोई नुकसान नहीं करता है। कोई भी फल लगा हुआ है पेड़ पर तो लगा हुआ ही है, कोई छेड़छाड़ नहीं करता है। बाकी अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से हर किसी का दबदबा अलग होता है, तो कुछ दबदबा भी है, तो इस वजह से कोई नुकसान नहीं करता है। बाकी ये नींबू है, ये देखेंगे आप, नींबू के कई सारे पेड़ लगे हुए हैं और बहुत ही बड़ा नींबू आता है भाई इन पर। ये छोटा नींबू है, नींबू संतरा है, ये छोटा संतरे का पेड़ लगाया है इन्होंने, छोटा ही पौधा है अभी। और ये नींबू को तो आप जानते होंगे, बहुत बड़ा नींबू इस पर आता था। नींबू धर रहा, एक वो है। हाँ भाई देखो, ये बड़ा बड़ा नींबू आ रहा है इसको, ये देखेंगे। और ये लाइट पड़ रही धूप की, तो हो सके कम दिख रहा हो, बाकी आए को जैसे ही बढ़ेंगे। हाँ, ये छोटा सा नींबू है, ये देखेंगे आप। बाकी आगे को जैसे ही चलेंगे तो ये नींबू के बहुत सारे पेड़, बाकी पाइपलाइन दबी हुई है, इनमें को पानी चलाएंगे, ये देखेंगे आप। और डबल ट्यूबवेल है भाई, एक ट्यूबवेल ये है और ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, दूसरा ट्यूबवेल दूसरी साइड में था। और बाग ये आ गया है, ये देखेंगे आप। देखो, पहले ये बड़ा चलता था, अब जो है नई तकनीक आ गई है, तो पाइप डला हुआ है। और ये क्या है, ये वही माल्टा, ये माल्टा, ये छोटा पौधा है। और दूसरा क्या बता रहे, वो एप्पल बेर आया ना नया। अच्छा, वो नया बेर है भाई। ये मंडी जाते रहते हैं अक्सर इनके वालिद साहब, तो वो नई से नई जो भी चीज़ की खोज होती है ना, तो वो अच्छा लगता है ना कि नई चीज़ आई है, तो नई चीज़ का पौधा ले आते हैं, खेत पे लगा देते हैं। ये एप्पल बेर करके बता रहे हैं, क्योंकि पत्ता इसका काफ़ी जोड़ा था, हो सके भाई ये मतलब नई किस्म का बेर होगा। 100 ग्राम तक का बेर बता रहे हैं हो जाता है इसका। तो आप पत्ते से अंदाज़ा लगा लीजिए कितना चौड़ा पत्ता है। तो काफ़ी, जब पत्ता चौड़ा है, पेड़ बड़ा है, तो इसका फल भी बड़ा ही आएगा। ये देखेंगे, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है भाई। हाँ, तो ये छांट दिया था इन्होंने, जड़ तो काफ़ी मोटी है, ये देखेंगे आप। और आपको आप एप्पल बेर के बराबर में ही ये जो है, ये किस चीज़ का पेड़ है, ये उसमें खुशबू के लिए डाल देते हैं, ये चाय में खुशबू के लिए डाला जाता है। अभी देखो, मैंने बताया ना, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, छोटी छोटी चीज़ें, देसी बिल्कुल, कोई किसी की कहीं से खरीदारी नहीं करनी, कुछ नहीं, यहाँ से ले जाते हैं तोड़कर इसकी पत्ती और चाय में डाल देते हैं। बहुत ही खुशबूदार चाय आती है इसकी, इलायची की तरह खुशबू आती है। इलायची का पेड़ मान लो भाई इसको। तो ये पेड़ भी आपने नहीं देखा होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने नहीं देखा, मैं अपना बताना, हो सका आपने देखा हो, मगर भाई अजीब अजीब चीज़ें इनके बाग में आपको देखने को मिलेंगी। ये देखेंगे आप, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और इसकी जो सूंघ के देखा हमने, तो खुशबू भी काफ़ी प्यारी मार रही है इसमें पत्ती में इसकी। तो ये चाय में डालते हैं इसको। एक ट्यूबवेल इधर चल रहा है भाई, फिर जहाँ से हमने शुरुआत की थी। और बांसी के पेड़ की, तो बांसी के पेड़ भी आ गए यहाँ पर, और पानी लगातार चल रहा है, तो रास्ता हमारा जाने का बंद हो गया है। ये बांसी के पेड़ हैं, इनके मोटे मोटे बांस है काफ़ी, ये देखेंगे आप, बहुत बड़े बांस है। और ट्यूबवेल ही चली रहा, एक ट्यूबवेल दूसरी साइड में है और ट्रांसफार्मर उधर रखा था। 2 ट्यूबवेल हैं इनके और 2 जगह ट्रांसफार्मर रखेंगे। ये देखेंगे आप, पानी चल रहा है इनके बाग में। ये पाइप जो है आगे को जा रहा है। ये पाइप डालने का जो पर्पज़ है वो ड्रिप सिंचाई कर रहे हैं। ये स्प्रिंकलिंग मेथड इसको बोला जाता है कृषि की भाषा में। कृषि पढ़ी है हमने भी हाई स्कूल तक, तो कुछ बातें जानकारी में है। तो स्प्रिंकलिंग मेथड होता है, ड्रिप सिंचाई इसको बोला जाता है। इसकी जो है ये छोटे छोटे पाइप दबे हुए हैं, इसमें जो है बाल लगा कर खोल दिया जाता है, फिर जो है इसकी फुहारें निकलती हैं, तो इससे सिंचाई होती है। पानी कम खर्चे में आता है और एक हल्की सिंचाई करनी होती है तो फुहारा जैसे गिरता है इसका, और उससे जो है हल्की सिंचाई हो जाती है। जितनी ज़रूरत होती है उस हिसाब से सिंचाई करते रहते हैं। ड्रिप सिंचाई के पाइप इनके दबे हुए हैं। ये बराबर में आम का पूरा बाग लगा हुआ है, वहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक आम का ही बाग है आगे तक।
और इधर जो है अमरूदों की बगिया। अब एक साइड में अमरूदों की बगिया और एक साइड में आम का बाग, मतलब अलग अलग हैं। कुछ जगह इन्होंने दूसरे भाई ने मिल में अंदर लगा रखे हैं, इन्होंने जो है खेती अलग अलग कर रखे हैं। ये पूरा एक तरफा बाग हो गया और एक तरफा ये जो है अमरूदों की बगिया हो गई। तो आम के बाग में भी कई वैरायटी का आम है इनके पास, लंगड़ा, चौंसा और जो जो वैरायटी होती हैं, बम्बैया, दशहरा, सभी वैरायटी इनके बाग में मौजूद है। ये बड़ी बड़ी घुइयाँ लगा रखी है इन्होंने साइड में, ये देखेंगे आप। ऐसी घुइयाँ शायद आपने नहीं देखी होगी इतनी तगड़ी। पूरा जो है तगड़ा खेत है भाई घुइयाँ का इसका। और कुत्ते भी नहीं देखे होंगे आपने। आप कुछ क्षेत्रों में पहले कुत्ते होते थे, ये चिपक जाते थे। ये कुत्ते यहाँ पर हैं और अपने क्षेत्र में देखने को नहीं मिलते, और यहाँ पर कुत्ते देखने को मिल रहे हैं। ये घुइयाँ के पेड़ हैं इनके, देखो कितने बड़े बड़े जो है घुइयाँ के पेड़ हैं, ये पौधे हैं। और इधर जो हाई टेंशन लाइन गुजर रही है ऊपर से, और ये बराबर घुइयाँ है। और ये ट्यूबवेल पे से इनके बरहा आ रहा है, आउटलेट मोगा आ रहा है। जो ट्यूबवेल वीरान पड़ा था उस वाले पे से आ रहा था। ये हद है इनकी एक तरह से। और ये पूरा साइड में चक्रोड निकलवा दिया है इन्होंने, मतलब चकबंदी के दौर से जैसे भी हो। बहरहाल साइड में पूरे खेत के एक साइड में जो है चक्रोड ही चक्रोड है। तो ये पूरी बाउंड्री वाल है इन्होंने इधर। ये किस चीज़ की? शामल, सागौन। ये सागौन के पेड़ हैं भाई इनके, काफ़ी तगड़े तगड़े सागौन के वृक्ष हैं। ये देखेंगे आप, इधर बड़ा लगा हुआ है सागौन का, और इधर बाउंड्री वाल है, ये देखेंगे आप। और ये बाग जिसमें से हम वीडियो बना कर लाए हैं, कुछ चीज़ें दिखाई हैं आपको। तो उसके साइड में ये चक्रोड है, ये देखेंगे पूरा बाग है। उधर ट्यूबवेल जो चल रहा था, बाकी बाइक हमारी यहाँ खड़ी। और ये एक पेड़ ये है, ये सेमल का है, वो सागौन के हैं। ये पूरी मतलब एक तरह से इनका सरहद मान लो ये चक्रोड से। तो अगर और डेवलप एरिया हो जाए और अच्छी तरक्की कर लें ये लोग, तो इस पर डामर पड़वा देना, फिर जो है 4 व्हीलर से घूमने के लिए आओ। और फिर मतलब पक्का होगा, ये डामर पड़ा हुआ होगा तो और अच्छा लगेगा घूमने के लिए। फिलहाल तो चक्रोड है ये देखेंगे आप। एक तरफ से पानी चल रहा है, नौकर पानी चला के चला गया रोटी खाने के लिए, और वो थोड़ी देर बाद आ जाएगा। ये देखेंगे पूरा चक्रोड इधर को निकल रहा साइड में। वो यहाँ पर ट्रैक्टर वगैरह 4 व्हीलर वगैरह आ जाती है, एक ये शामिल करेगा। और ये उधर से रोड पे से रास्ता आ रहा है चक्रोड। इधर की साइड में भी इनके खेत हैं भाई, और इधर की साइड में भी खेत हैं। तकड़ी खेती है काफ़ी कुल मिलाकर। इधर की साइड में खेत है इनके, और इधर भी। और जो मैं ट्यूबवेल बता रहा था दूसरा, वो ट्यूबवेल ये लगा हुआ है। समर से भी ट्रांसफार्मर भी है, ट्यूबवेल भी है। थोड़ी धुंध सी हो रही है, बाकी शरहद है जिस पे से मैं आ रहा था उधर से। ये देखेंगे आप, काफ़ी मज़ा आ रहा है घूमने में बाग में। काफ़ी दिनों बाद आया हूँ मैं। जॉब वाले बंदे होते हैं तो वो अपने जॉब में मस्त रहते हैं, घूमने का मौका नहीं मिलता। जैसे छुट्टियाँ पड़ती हैं वैसे ही घूमने के लिए निकलते हैं। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है घूमने में भाई। एक बाग ये है इनका, ये देखेंगे आप। ये यूकेलिप्टस का बाग बड़ा लगा हुआ है दूसरे साइड में। ये देखेंगे आप, देसी बेरी। कंदूरी भी बहुत कम देखने को मिलती है कुछ जगह, और यहाँ पर कंदूरी भी देखने को मिल गई। इसको कुछ लोग लड़के, जो हरामी लड़के होते थे घास खोदने वाले, वो इसको खा जाते थे ऐसे ही। कहते हैं कि सांप खाता है इसको, अपना जो है अपना जहर बढ़ाने के लिए इसको खाता है, या जहर काटने के लिए खाता है। बहरहाल इसको खाता है वो, ऐसा जो है वो लड़के बताते थे। और इधर आए हैं हम, तो इधर भी एक चक्रोड और निकला हुआ है। मतलब 2 साइडों में चक्रोड है इनके। ये ऐसे करके घूम गया इधर। ये देखेंगे एक चक्रोड ये आ रहा है। इस पर जो है हम एक बार 4 व्हीलर लाए थे, तो हमारी जो है 4 व्हीलर साइड में पूरा पक गई थी। उस टाइम चौमासा हो रहा था। ये ऐसे करके घूमे चक्रोड। ये उधर से आ रहे हैं बहुत दूर से, और ऐसे करके घूम के इधर को। ये इनका जो है खेत की बाउंड्री बन गई इधर को, और इधर दूसरा गांव आ गया। ये मतलब क्या बने हुए हैं भाई, पीले पीले? ओहो, ये मरघटियाँ बनी हुई हैं साइड में। चलो उधर मत जाओ, मरघटों में जाना सही नहीं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। आपको ब्लॉग कैसा लगा, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी जो भी पुरानी याद है आपके दिल दिमाग में आई हो उनको ज़रूर शेयर करिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।